कितने स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनको देखकर आपको लगता होगा कि अगर इस स्टॉक को उस टाइम पर खरीद लिया होता तो मेरा पैसा कितने टाइम्स हो चुका होता। लेकिन सभी की सुई एक ही जगह पर आकर अटकती है कि स्टॉक को पिक कैसे करें। चलने के बाद तो स्टॉक हर किसी को नजर आने लगता है, लेकिन आपके पैसा बनाने के लिए जरूरी है कि आप उस स्टॉक को तब पिक करें जब उसे कोई ना जानता हो। आज सभी को पता है कि इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन जिस दिन इन्फोसिस का स्टॉक 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा था उस दिन कितने लोगों ने इन्फोसिस को आइडेंटिफाई किया था। तो एक स्टॉक को पिक करना एक आर्ट है और आज हम यही समझेंगे कि हाउ टू पिक ए स्टॉक। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक स्टॉक को पिक करने के 7 स्टेप्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है ट्रेंड इन अर्निंग्स ग्रोथ, कि कंपनी की अर्निंग ग्रोथ का ट्रेंड क्या है। क्या ओवर द टाइम कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ये एक साइन है कि कंपनी कुछ अच्छा कर रही है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बहुत मैसिव होनी चाहिए, भले ही ग्रोथ छोटी हो, लेकिन रेगुलर ग्रोथ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो आपको सबसे पहले कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ का ट्रेंड चेक करना है। तो चलिए इसके बाद आता है कि अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी कहां स्टैंड करती है। देखिए, जब आप स्टॉक पिक करते हैं तो इंडस्ट्री कैन बी ए ग्रेट स्क्रीनर। किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले आप उस इंडस्ट्री को एनालाइज कीजिए और देखिए कि उस स्पेस में ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, और फिर आप उस सेक्टर में से एक स्टॉक को पिक कीजिए और देखिए कि वो कंपनी सेक्टर की बाकी कंपनियों के साथ कहां फिट होती है, कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कंपनी कहां स्टैंड करती है, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, और क्या कंपनी को कोई एडवांटेज है जिससे वो बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग स्टैंड आउट करे। इस तरह के सवाल आपको हेल्प करेंगे ये डिटरमाइन करने में कि क्या इस कंपनी को एज है अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों पर। तो चलिए, आपने अर्निंग्स ग्रोथ देख ली, सेक्टर की दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में कंपनी की स्ट्रेंथ देख ली। अब आपको देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए, डेट ऑलमोस्ट सभी कंपनियों पर होता है, तो एक इन्वेस्टर डेट को एज एन इंडिकेटर यूज कर सकता है एक कंपनी की फाइनेंशियल हालत को देखने के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो बेसिकली ये मेजर करता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट कंपनी पर टोटल डेट कितना है, और ये आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कंपनी ने बैलेंस शीट पर जो टोटल लायबिलिटीज दिखाई हैं उसको अगर आप शेयर होल्डर्स इक्विटी के टोटल अमाउंट के साथ डिवाइड कर देते हो तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो मिल जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के 1 रुपए की इक्विटी के अगेंस्ट कंपनी पर 50 पैसे का कर्ज है। तो अब अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी पर उसके टोटल इक्विटी से ज्यादा कर्जा है। मान लीजिए किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के 1 रुपए की इक्विटी के अगेंस्ट कंपनी पर 1.5 रुपए का कर्जा है। तो आपको वो कंपनियां देखनी है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 या उसके आसपास हो। चलिए, तो अगले स्टेप पर मूव करते हैं। अगला स्टेप है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो या पी रेशियो बेसिकली ये बताता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर पी रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड है, महंगा है, और अगर पी रेशियो कम है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक का प्राइस अंडर वैल्यूड है और वो सस्ता है। आप कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले कंपनी के पी रेशियो को बाकी कंपनियों के पी रेशियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या कंपनी के पी रेशियो को इंडस्ट्री के पी रेशियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है कि कंपनी डिविडेंड्स को कैसे ट्रीट करती है। देखिए, आप एक कंपनी के डिविडेंड्स को देखकर कंपनी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एक कंपनी जो डिविडेंड पे करती है ये दिखाता है कि कंपनी में स्टेबिलिटी है, और खास तौर पर अगर उस कंपनी ने अपने पे आउट को कंसिस्टेंटली बढ़ाया है तो। लेकिन आपको सिर्फ डिविडेंड देखकर कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं लेना है। अगर कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके उस स्टॉक को खरीद लें। आपको कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखना है, और जिन कंपनियों का हाई यील्ड होता है आपको उन कंपनियों से दूर रहना है। हाई यील्ड मतलब आप ये समझिए, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस है 100 रुपए और ये कंपनी डिविडेंड देती है 5 रुपए पर इक्विटी शेयर, तो कंपनी अपने शेयर प्राइस का कितना परसेंट डिविडेंड देती है? 5%। 5 रुपए 100 रुपए का 5% हो गया, तो कंपनी कितना डिविडेंड देती है अपने स्टॉक प्राइस का? 5%। वहीं एक दूसरी कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस है 50 रुपए और ये कंपनी भी पर इक्विटी शेयर 5 रुपए का डिविडेंड देती है, तो ये कंपनी अपने स्टॉक प्राइस का कितना परसेंट डिविडेंड देती है? 10%, क्योंकि 50 रुपए इसका स्टॉक प्राइस है और 5 रुपए इसने डिविडेंड दिया है, तो 5 रुपए 50 रुपए का कितना परसेंट हो गया? 10%। तो देखिए, पहली कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस 100 रुपए है वो भी 5 रुपए का ही डिविडेंड देती है, और दूसरी कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस 50 रुपए है वो भी 5 रुपए का ही डिविडेंड देती है। तो पहली कंपनी का डिविडेंड यील्ड हो गया 5%, क्योंकि वो 100 रुपए के स्टॉक प्राइस के अगेंस्ट 5 रुपए का डिविडेंड देती है।
और दूसरी कंपनी का डिविडेंड हो गया 10%, क्योंकि वो 50 रुपए के स्टॉक के अगेंस्ट 5 रुपए का डिविडेंड देती है। तो अगर कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने सेल्फ ग्रोथ पर इन्वेस्ट नहीं कर रही है। तो आपको कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले ये जरूर देखना है कि कंपनी का डिविडेंड देने का पैटर्न क्या है और आपको हाई यील्ड कंपनियों से दूर रहना है। तो चलिए अगला पॉइंट आता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की लीडरशिप कैसी है। हालांकि कंपनी के लीडरशिप को इवैल्यूएट करना एक तरह से क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है, लेकिन एक स्टॉक को पिक करने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी के टॉप पर जो लोग बैठे हैं उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। इफेक्टिव लीडरशिप स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग कंपनी कल्चर को प्रमोट करती है। जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को खुद में इन्वेस्ट करती हो, ना कि डिविडेंड्स में बांट देती हो, ऐसी कंपनी बिजनेस ग्रोथ को डेवलप करती है और इंडस्ट्री में अपना कद बढ़ाती है। एक कंपनी का स्टॉक बहुत लंबे टाइम तक ऊपर जाता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी की लीडरशिप, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। तो किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले आप देखिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की लीडरशिप कैसी है और कंपनी की लीडरशिप कंपनी के साथ कितने लंबे टाइम से है और क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंट है या नहीं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स की स्पीचेस को सुनकर या क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल्स को सुनकर एक इन्वेस्टर बेसिक आइडिया लगा सकता है कि कंपनी की लीडरशिप शेयर होल्डर्स के साथ कैसे डील करती है। चलिए तो अगला और आखिरी पॉइंट है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। देखिए मार्केट का नेचर ही वोलेटाइल है। एक टाइम आएगा जब मार्केट में हर एक कंपनी अपनी वैल्यू को लूज करेगी, लेकिन ये टेम्परेरी वोलेटिलिटी होती है। असल में जो मैटर करता है वो होता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो अब आपका सवाल होगा कि हम पता कैसे लगाएं कि कोई कंपनी स्टेबल है या नहीं। तो देखिए एक स्टेबल कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ, अपने डेट लेवल को कंसिस्टेंटली लो मेंटेन करना और एक इफेक्टिव लीडरशिप, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ये सभी क्वालिटीज होती है एक स्टेबल कंपनी की। तो कोई भी स्टॉक को पिक करने से पहले आपको ये 7 पॉइंट्स को फॉलो करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट है ट्रेंड इन अर्निंग्स ग्रोथ, कि कंपनी की अर्निंग्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है या नहीं। दूसरा पॉइंट है कंपनी की स्ट्रेंथ रिलेटिव टू इट्स पीयर्स, जो अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन में कंपनी कहां स्टैंड करती है और कंपनी की एज क्या है जो कंपनी को सेक्टर की दूसरी कंपनियों के ऊपर एक एडवांटेज देती हो। तीसरा पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अराउंड 0.3। चौथा पॉइंट है कंपनी का पी रेशियो क्या है। पी रेशियो कंपनी की वैल्यूएशन को बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। पांचवा पॉइंट है कंपनी डिविडेंड्स को कैसे ट्रीट करती है। डिविडेंड्स देने का कंपनी का पैटर्न क्या है। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है तो वो भी सही नहीं है, आपको हमेशा हाई यील्ड कंपनी से दूर रहना है। छठा पॉइंट है कि कंपनी का मैनेजमेंट और लीडरशिप कैसी है। लीडरशिप इज वेरी वाइटल टू ए कंपनी। और सातवां पॉइंट है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी कैसी लग रही है, और ये आपको कैसे देखना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये हैं वो 7 पॉइंट्स जो आपको देखने किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।